Heavenly Father, we praise you and thank you for this opportunity you have given us once again. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जिसे आपने हमें प्रदान किया है। We all look into you, Lord Jesus, have mercy upon us this morning. और हम सब तेरी ओर निहारते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारे ऊपर दया करें। Please speak to our heart and encourage us, Lord. कृपा करके हमारे हृदय से बातचीत करें और हमें प्रोत्साहित करें, Make us steadfast before you, Lord. और अपने समक्ष हमें मजबूत और दृढ़ बनावें। Thank you that you have heard our prayer. धन्यवाद, In Jesus. धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। Amen. आमीन। Church is like a lampstand. कलीसिया जो है वो एक दीवट के समान है। See, we read here in the book of Revelations. और हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं, Verse 12, chapter 1 and verse 12. उसका पहला अध्याय और उसका 12वां वचन। John says here, then I turned to see the voice that was speaking with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. और 12वें वचन में कहता, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। And the last verse 20. और जो अंतिम वचन है 20 वचन पहले अध्याय का, The 7 lampstands are the 7 churches. और वहां पे कहता है जो 7 दीवट है वे 7 कलीसियाएं हैं। So the Lord has placed every church as a lampstand. और इसलिए परमेश्वर ने हर एक कलीसिया को एक दीवट के रूप में स्थापित किया है, Whether it is small or big. चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। Lampstand has got its function. और जो एक दीवट है उसका एक विशेष कार्य होता है। We all know what is the function of a lampstand. और हम सब जानते हैं कि एक दीवट का कार्य क्या होता है। Lampstand gives light to those who come into the house. और जो दीवट होता है वह घर में आने वालों को प्रकाश देता है। So that is the responsibility of a church. और यही तो एक कलीसिया की जिम्मेदारी होती है। In every place, the Lord has established His churches to give light to that place. और हर एक जगह में परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं की स्थापना इसलिए की है ताकि वे उस जगह में ज्योति को प्रदान करें। So, if a lampstand has to lit continually, it has to be full of oil. और यदि एक दीवट को लगातार जलना है तो उसे तेल से भरा होना अनिवार्य है। So that oil is the Holy Spirit. और वह जो तेल है वह पवित्र आत्मा को दर्शाता है। That means the church must be full of Holy Spirit. और उसका अर्थ यह है कि कलीसिया को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। And that is all the time to be filled with the Holy Spirit. और उसे हर समय पवित्र आत्मा से भरा होना है। See, the speciality of the church is that Jesus is always in its midst. और एक कलीसिया की विशेषता यह होती है कि यीशु मसीह हमेशा उसके मध्य में होता है। See, here we read in the book of Revelation chapter 1. और यहाँ पे हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ते हैं, and verse 13. और उसके 13 वचन में, When John saw those golden lampstands, in the middle of the lampstand I saw one like a son of man. और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, ऐसा यूहन्ना कहता है 13 वचन में। That is Jesus Christ. और वह यीशु मसीह है। So that what make a church special is that Jesus is in the midst of the church. और कलीसिया को जो बात विशेष बनाती है वह यह है कि यीशु मसीह उनके मध्य में होता है। See, we can see in the book of Revelation, Jesus was standing in the middle of the churches. और हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि यीशु मसीह कलीसियाओं के मध्य में खड़ा है। As long as Jesus was in the midst of that church, those churches were so fervent in love towards the Lord and one another. जब तक यीशु मसीह उन कलीसियाओं के मध्य में खड़ा था तब तक वे कलीसिया परमेश्वर के प्रति प्रेम में और एक दूसरे के प्रति प्रेम में एकदम ज्वलंत थीं। And they were so zealous
about the name of the Lord. और वे परमेश्वर के नाम के प्रति एक बड़े ही जोश से भरे हुए थे। But slowly we can see out of 7 churches, 5 churches declined. और हम धीरे धीरे देखते हैं कि उन 7 कलीसियाओं में से जो 5 कलीसिया थी वे पीछे हट गईं। And the reason being they were taken up by themselves. और उसका कारण यह था कि वे अपने आप से ग्रसित हो चुके थे। Because when you see in the church in Ephesus, we can see that church was taken up with so many activities. और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में ऐसी कलीसियाओं के विषय में देखते हैं तो यह पाते हैं कि ये बहुत सारी गतिविधियों में उलझ चुकी थी। And we can see this church is involved in lot of activity. और हम देखते हैं कि यह जो कलीसियाएं हैं ये बहुत सारी गतिविधियों में फंसी हुई थी। But they have lost the first love लेकिन towards Jesus Christ. लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के प्रति पहले प्रेम को खो दिया था। And when we see to church in Pergamum, और जब हम पिरगमुन की कलीसिया को देखते हैं chapter 2 and verse 14, we can see a thing there. और 2 अध्याय के 14 वचन को जब हम देखते हैं, There were some people who were holding the teaching of Balaam. और वहां पे कुछ लोग थे जो बिलाम की शिक्षा को मानते थे। That means they were went away from the holiness towards the Lord. उसका मतलब यह है कि वे लोग परमेश्वर के प्रति जो पवित्रता थी उससे दूर चले गए थे। They become impure by so many things we can see. They were become idolaters and immoral. और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो उनके जीवन में आई उसके द्वारा वे लोग अनैतिक हो गए थे और मूर्ति पूजा करने वाले बन गए थे। See, they lost that purity before the Lord. और परमेश्वर के समक्ष उन्होंने उस पवित्रता को खो दिया था। Their mind went corrupted. और उनका जो मन था वो भ्रष्ट हो गया था। And they acted immorally towards the Lord. और उन्होंने परमेश्वर के प्रति अभद्र तरीके से, असभ्य तरीके से व्यवहार किया था। So when we come to Thyatira church, और जब हम थुआतीरा कलीसिया की ओर आते हैं, we can see there is a woman called Jezebel. वहां पे हम देखते हैं कि एक महिला है जिसका नाम इजेबेल है। And she began to rule. और वह वहां पे अधिकार जताने लगी। And she calls herself as a prophetess. और वह अपने आप को एक भविष्यद्वक्तिन कहने लगी। Jezebel is a representative of the Jezebel we can see in the book of Kings, wife of Ahab. और इजबेल के विषय में हम राजाओं की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि वो अहाब राजा की पत्नी थी। And her spirit was not right before the Lord. और उसकी जो आत्मा थी वह परमेश्वर के सामने ठीक नहीं थी। She was an insubmissive lady. और वह एक ऐसी महिला थी जो अधिकार के अधीन नहीं होती थी। And she used to rule her husband. और वह अपने पति के ऊपर अधिकार जताती थी। And she had lot of prophets of Baal. और उसके पास बहुत सारे बाल के भविष्यद्वक्ता रहा करते थे। She was totally ungodly. और वह पूरी रीति से परमेश्वर रहित थी। See, you can see a church started with the apostles, with the power of the Holy Spirit, went into such a bad situation. और आप देख सकते हैं कि ऐसी कलीसिया जिसकी स्थापना या शुरुआत प्रेरितों के माध्यम से की गई और आगे चल करके वो इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाती है That the Lord had to judge that church. कि आगे चल करके परमेश्वर को उस कलीसिया का न्याय करना पड़ता है। When we come to Sardis church chapter 3, लेकिन जब तीसरे अध्याय में हम सरदिस की कलीसिया के पास आते हैं, and that church has got a name. और उस कलीसिया के पास एक नाम है। They went for fame. और वे लोग नाम और प्रसिद्धि के पीछे चले गए हैं। But inwardly they were dead. लेकिन अंदरूनी तौर पे वे मरे हुए हैं। Spiritually, when the Lord looked at them, they were dead. आत्मिक तौर पे जब परमेश्वर उनकी ओर देखता है तो वे लोग मरे हुए से हैं। So, likewise, when we come to Laodicea church, और जब on verse 14, chapter 3, 14, और तीसरे अध्याय के 14वें वचन से जब हम लौदीकिया की कलीसिया की ओर बढ़ते हैं, they become lukewarm. तो वे लोग गुनगुने हो गए थे।
and the Lord was about to spit them out of his mouth और परमेश्वर उन्हें अपने मुंह से उगल देने पर था, because they say themselves they are very rich क्योंकि वे कहते थे कि वे बहुत ही ज्यादा अमीर हैं and they don't need anything. और उन्हें किसी वस्तु की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वे कहते थे। When the Lord looked at them, the Lord says, "You are poor, naked, wretched, and blind." और जब परमेश्वर उनकी ओर देखता है तो कहता है कि तुम नंगे, अभागे, कंगाल और तुच्छ हो। See, and the Lord went out from that church. और परमेश्वर जो है उस कलीसिया से बाहर चला गया। See, in the beginning, the Lord was in the midst of the church. शुरुआत में परमेश्वर उस कलीसिया के मध्य में था, But now the Lord is outside the church. लेकिन अब परमेश्वर जो है वह उस कलीसिया से बाहर चला गया है। So why? What is the reason? अब इसका कारण क्या है? The Lord has got no place there. क्योंकि परमेश्वर के लिए उस कलीसिया में जगह ही नहीं है। A person is spiritually self-satisfied, the Lord will have no place. यदि एक व्यक्ति आत्मिक रीति से स्वयं से संतुष्ट रहता है तो वहां पे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, And the Lord goes out. और परमेश्वर वहां से दूर चला जाता है। And now, even after the Lord went out, they were having gathering and they were thinking they were so spiritual. और यद्यपि परमेश्वर वहां से बाहर चले गया था, उसके बाद भी वे लोग सोच रहे थे कि हम बहुत ही ज्यादा आत्मिक हैं और वे सारी गतिविधियों को कर रहे थे। And they were having their meetings, regular things, as usual. और सामान्य तौर पे जैसे चलते आ रहा था उनकी सभाएं संचालित हो रही थी। See, here we read about two churches. One is Smyrna and one is Philadelphia. और यहाँ पे हम दो और कलीसियाओं के विषय में पढ़ते हैं, एक है स्मरना और दूसरा है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। See, Smyrna church, verse 8, chapter 2, verse 8. और दूसरा अध्याय के 8वें वचन में हम स्मरना के संदेश को पढ़ते हैं। What was the speciality with them? और इनकी क्या विशेषता थी? They were always poor in the spirit. वे हमेशा आत्मा में दीन और नम्र थे। And but the Lord says you are rich. जब परमेश्वर कहता है कि तू धनी है, When we are poor in the spirit, और जब हम आत्मा में गरीब होते हैं what will happen to us? तो हमारे साथ क्या होगा? We will always lean on to the Lord. तो हम हमेशा परमेश्वर की ओर टिके रहेंगे। Jesus was like that when he was on the earth. यीशु मसीह ऐसा ही था जब वह इस संसार में रहा करता था। He said, I am poor and needy. वो कहता था कि मैं गरीब और जरूरतमंद हूं। So he was always leaning on to his father. इसलिए वह हमेशा अपने पिता के ऊपर सहारा लिए रहता था। And the God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था। So Lord could overcome every situation. और इसलिए वह हर एक परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो पाता था। So what is the most important thing we must have? इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है जिसे हमारे पास होना है? We need to be poor in the spirit. हमें आत्मा में नम्र और दीन होना है। A poor person always he will have the spirit of supplication. और एक जो दीन और नम्र व्यक्ति होगा उसके पास हमेशा एक विनती करने की आत्मा होगी। See, Jesus was like that. यीशु मसीह भी ऐसा ही था। He was offering up prayers and supplication while he was in his flesh. और वह अपने शरीर के रहने के दिनों में वह प्रार्थनाएं और विनती किया करता था। So this church was so poor. और यह कलीसिया जो थी वो इतनी गरीब थी। See, this church had an attitude that Lord, without you, we cannot even take one step. और इस कलीसिया का एक ऐसा आचरण था कि वे कहते थे कि प्रभु जी तेरे बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। And the Lord was with them. और परमेश्वर उनके साथ था। And Satan was also against them. और शैतान भी उनके विरोध में था। Satan's synagogue was there. और वहां पे शैतान की सभा थी जो उनके विरोध में थी। But the Lord says, do not fear. Verse 10. लेकिन 10वें वचन में परमेश्वर उनसे कहता है तुम मत डरो। So this is the encouragement always the Lord gives to those people who are so clinging to the Lord. और यही वह प्रोत्साहन है जिसे परमेश्वर हर उन लोगों को देता है जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। Do not fear. कि तुम मत डरो।
whatever happens, whatever the circumstances, we don't need to fear. और चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, आप मत डरो। So this is the promise of the Lord. Do not, this is what how the Lord encourages such people. Do not fear what you are about to suffer. और यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की आवाज है कि तुम मत डरो उन सारे दुखों को जो तुम्हारे ऊपर आने पर है या जिससे तुम गुजर रहे हो। Why? The Lord is with us. क्यों? With such people. क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों के साथ है। So when you look at the Philadelphia church, verse 7 in chapter 3, और तीसरे अध्याय के 7वें वचन में जब आप फिलाडेल्फिया की कलीसिया को देखते हैं, what was the speciality with them? तो उनकी क्या खासियत थी? Verse 10, 10वां वचन, you have kept the word of my perseverance. I also will keep you from the hour of testing. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। Verse 8 says, 8वां वचन कहता है, because you have a little power and have kept my word and have not denied my name. तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। See, this is what this church did. और यही कार्य तो इस कलीसिया ने किया। They are not so powerful. वे इतने सामर्थशाली नहीं थे। The Lord's church is not so powerful before the world. और परमेश्वर की जो कलीसिया है वह संसार के समक्ष बहुत ही शक्तिशाली नहीं है। It looks always poor and weak and fragile. और वह हमेशा एकदम कमजोर और निर्बल और एकदम टूटने के कगार पे संसार को दिखाई देती है। Yeah, that's what the Lord says here. और यही बात You have a little power. तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तेरी सामर्थ तो बहुत थोड़ी सी है। The church is like a widow of this world. और जो संसार है वो जो कलीसिया है वो इस संसार की एक विधवा के समान है। She has nobody to support, to help. और उसके पास कोई नहीं है जो उसकी सहायता करे या उसकी मदद करे। So worldly point of view, we are like that. और जब हम सांसारिक तौर पे देखते हैं तो हम भी ऐसे ही होते हैं। See, the Lord says you have a little power. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। But with that little power, this church kept the word of the Lord. लेकिन उसी थोड़ी सी सामर्थ्य से इस कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को धीरज से थामे रखा। They have never compromised on holiness or truthfulness or being honest and sincere. उन्होंने कभी भी पवित्रता के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, ईमानदारी और खरेपन के ऊपर कभी भी समझौता नहीं किया। See, they have kept the word of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर के वचन को धीरज से थामा। They kept perseverance. और उन्होंने धीरज धरे रहा। And they have never denied the name of the Lord. और उन्होंने कभी भी परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया। See, two good churches, see what happened. One is so poor in the spirit. और दो भली कलीसियाओं के विषय में यह देखते हैं कि पहली कलीसिया आत्मा में दीन और नम्र थी। And the second church, Philadelphia, is always, they kept the word of the Lord before them. और दूसरी कलीसिया जो फिलाडेल्फिया की थी, उन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने समक्ष रखा था। They have never denied the name of the Lord. उन्होंने कभी भी परमेश्वर के नाम का खंडन और इनकार नहीं किया था। So that is how these two churches could preserve. और इसी रीति से यह दोनों कलीसिया अपने आप को बचाए रखी थी। See, I have said in the beginning that the church is like a lampstand. और शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि कलीसिया जो है वो एक दीवट के समान है। See, turn to the book of Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को निकाल लेंगे। You can see Jesus said to his disciples here at verse 14. और 14वें वचन में यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, You are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। A city set on a hill cannot be hidden. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है। That means the church is like a city on a hill. उसका अर्थ यह है कि कलीसिया एक ऐसे नगर के समान है जो पहाड़ के ऊपर बसी हुई है। Even though in the book of Revelation we see they are so weak, but even though they are weak, they are like a city set on a hill. और यद्यपि वे लोग कमजोर हैं, फिर भी वे लोग एक ऐसे शहर के समान हैं जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है।
And something on the hill can never be hidden. और कोई भी चीज जो पहाड़ के ऊपर बसी हुई है वो छिप नहीं सकती है। Everybody can see that. हर व्यक्ति उसे देख सकता है। And the Lord says, nor does anyone light a lamp, verse 15. और 15 वचन में प्रभु कहता है कि कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। Yeah, they will not put it under a basket. उसका मतलब यह है कि वे लोग उसे टोकनी के नीचे नहीं रखेंगे। That means the church is not hidden from the sight of this world. और उसका मतलब यह है कि जो कलीसिया है वह संसार की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है, But it keeps on a lampstand so that it gives light to those who are in the house. लेकिन उसे दीवट पर रखते हैं तब घर के सब लोगों तक उसका प्रकाश पहुंचता है। So the duty and responsibility of a church is giving light. और इसलिए जो कलीसिया का दायित्व है या जो कर्तव्य है वह यह है कि प्रकाश देना, ज्योति प्रदान करना। Light always expels the darkness. और जो ज्योति है वो हमेशा अंधकार को दूर भगा देती है। Even if a small candle can expel the darkness around it. और एक जो छोटी सी मोमबत्ती होती है वह भी अपने चारों ओर के अंधकार को दूर भगाती है। Doesn't matter how big a light or a small light. और इससे कोई मायने नहीं रखता कि वह ज्योति कितनी बड़ी है या कितनी छोटी सी है। Whatever the light, that will expel the darkness. और जो भी ज्योति क्यों ना हो, छोटी या बड़ी, वह अपने आसपास के अंधकार को दूर भगाती है। So this is how we will know that we are really a lampstand और or a lamp. इसी रीति से हम जानेंगे कि हम एक दिया या दीवट है करके। How much darkness being expelled out. कि कितना ज्यादा अंधकार दूर भगाया जा रहा है। That means how much we are far from sin. उसका मतलब यह है कि हम कितना ज्यादा पाप से दूर हैं। As the light comes into our heart, the light of the gospel comes into our heart, the light of the life of Jesus comes into our heart, how much we are getting free from sin. और जैसे सुसमाचार की ज्योति और यीशु मसीह के जीवन का प्रकाश हमारे जीवन में आ रहा है तो हम पाप से कितना ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। Day after day we are getting light, more and more light from the life of Jesus Christ. How much we are getting free from sin. और दिन प्रतिदिन हमारे अंदर और अधिक ज्योति आते जा रही है यीशु मसीह के जीवन के माध्यम से, तो हम पाप से कितना ज्यादा दूर जा रहे हैं। So that's how when the light comes in, it gives light to those who are inside. और जब ज्योति आती है तो वह उन लोगों को जो घर के भीतर रहते हैं प्रकाश प्रदान करती है। The duty of the light is to remove the darkness. और जो ज्योति है उसका कर्तव्य यह है कि अंधकार को दूर भगाए। And the Lord says here, verse 16, और 16 वचन में यहाँ पे प्रभु कहता है, Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। See how much that means. What you are not going and doing some social service, not that mean. उसका अर्थ यह नहीं है कि आप जाकर के बाहर कोई समाज सेवा करें। No, that is not the meaning of it. यह उसका अर्थ नहीं है। Good works means how much we love one another. और भले कार्यों का अर्थ यह है कि हम कितना ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। How much we are united with one another. और हम कितना ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। And how much we are getting free and free from sinful habits. और हम कितना ज्यादा पापमय आदतों से स्वतंत्र होते और होते चले जा रहे हैं। And people will see that. और लोग इसे देखेंगे। And they will glorify the Father who is in heaven. और वे उस पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। So how they will glorify? और किस रीति से वे पिता की महिमा करेंगे? Oh, see, they are Christians, they are children of God, how they behave and how they act. और वे कहेंगे कि देखो ये तो मसीही लोग हैं, ये परमेश्वर की संतान है और तुम इनके व्यवहार को और इनके आचरण को देखो, वैसे कहेंगे। How humble they are. और वे कितने ज्यादा दीन और नम्र हैं। How content they are. और ये लोग कितने ज्यादा संतुष्ट हैं। How they don't complain and murmur. और कैसे ये लोग न शिकायत करते हैं, न कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। In every situation they keep on smiling, they keep on be joyful. और हर एक परिस्थितियों में वे मुस्कुराते रहते हैं और आनंद से भरे रहते हैं। They don't fight with the people. वे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। They
don't quarrel one another and with other people. वह दूसरे लोगों के साथ झगड़ा नहीं मचाते हैं। So this is what the people will see, और यही बात तो लोग देखेंगे and they will have nothing to speak evil about us. और उनके पास हमारे विरोध में कहने के लिए कुछ भी बुराई नहीं रहेगी They will have no point to speak about us. और हमारे विरोध में कहने के लिए उनके पास कोई भी बिंदु नहीं रहेगा। So that's how they will see, okay, we cannot touch these people. और इसी रीति से वे लोग कहेंगे कि हम इन लोगों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। Yeah, they will glorify God in heaven. और हाँ, वे लोग जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी महिमा और स्तुति करेंगे। Jesus said, when you love one another and when you bear much fruit, people will know that you are my disciples. और यीशु मसीह कहता है कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे और बहुत सा फल लाओगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। John chapter 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय Yeah, verse 8 says, और उसका 8वां वचन कहता है, My Father is glorified by this, that you bear much fruit and prove to be my disciples. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। So this is how people will know that we are the disciples of Jesus. और इसी रीति से लोग इस बात को जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं और उसके शिष्य हैं। So this is the main thing we need. और यही तो मुख्य बात है जिसकी हमें आवश्यकता है। That is the reason Jesus has placed called you as a small church in that place. और यही कारण है कि यीशु मसीह ने इस जगह पे इस छोटी कलीसिया को स्थापित किया है। And throughout the centuries, the Lord has called many people to represent His nature in every places. और बीते शताब्दियों से हम यह देखते हैं कि परमेश्वर हर जगह में कुछ लोगों को बुलाता है ताकि वह उसके स्वभाव को उस जगह पे प्रदर्शित कर सके। But unfortunately, लेकिन बदकिस्मती से, as we have seen in the book of Revelation, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा है, many churches have failed that purpose. बहुत सारी कलीसियाओं ने इस उद्देश्य में असफल ठहरी हैं। And as a result, और इसके परिणाम स्वरूप the Lord had given up many churches. परमेश्वर ने बहुत सारी कलीसियाओं को त्याग दिया है। Just like we can see in the Ephesus church, the Lord said, if you do not repent, I will remove your lampstand from its place. ठीक वैसे ही जैसे हम इफिसुस की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं कि यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं आकर के तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, प्रभु कह रहा है। That means the Lord will re-recognize the church. और उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उस कलीसिया की मान्यता को समाप्त कर देगा। That means He will draw out His presence. उसका अर्थ यह है कि वह अपनी उपस्थिति को उस जगह से हटा लेगा। Still we can gather as a church. उसके बावजूद भी वे लोग एक कलीसिया के तौर पर एकत्र हो सकते हैं। They can conduct meetings. और वे सभा का आयोजन कर सकते हैं। They can sing songs. वे गीत गा सकते हैं। They can evangelize. वे सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। So many things still they can do. और बहुत सारी बातें जिन्हें वे कर सकते हैं। But the Lord will not be there. परंतु परमेश्वर उनके मध्य में नहीं रहेगा। See, you can see in most of the churches there, the Lord is about to take out His presence. और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कलीसियाओं से परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हटा लेने पर है। So throughout the century, the Lord had called many people. और हम देखते हैं कि बीते शताब्दियों में परमेश्वर ने अनेक लोगों को बुलाया है। But as a church, they were called as a church. परंतु उन्हें एक कलीसिया के तौर पे बुलाया था। But they were unfaithful. परंतु वे लोग अविश्वास योग्य बने। Unfaithful in such a way that they don't give first place to the Lord. और वे इस रीति से अविश्वास योग्य ठहरे कि वे लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते थे। And they began to give first place for the men. और वे मनुष्यों को प्रथम स्थान देने लगे। And they stopped teaching the message or the teaching of the Lord, but man's traditions. और वे परमेश्वर की शिक्षाओं को ना सिखा करके मनुष्यों की परंपराओं को सिखाने लगे।
and they don't start making disciples, rather they make so many converts. और उन्होंने शिष्य बनाने के बदले बहुत सारे लोगों को विश्वासी बनाया। They loved the position, honor and name and fame than the honor of the Lord. और वे परमेश्वर के सम्मान से बढ़ करके अपने सम्मान और मनुष्यों की प्रशंसा की चाहत करने वाले बन गए। And they began to make all these places as a business center. और उन्होंने इन सारे जगहों को एक व्यवसाय के स्थान में बदलना आरंभ कर दिया। They began to love money more than the Lord. और वे परमेश्वर से बढ़ करके पैसों से प्रेम करने लगे। They began to give first place for money more than the Lord. और उन्होंने परमेश्वर से बढ़ करके पहला स्थान पैसे को देना आरंभ कर दिया। They began to depend on money for the work of the Lord more than the Lord himself. और वे परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर से बढ़ करके पैसों के ऊपर निर्भर रहना आरंभ कर दिए। So everything, the world has come into the church. और यही कारण है कि हर चीजें यहां तक कि पूरा संसार कलीसिया में प्रवेश कर गया। There is no difference between the worldly organizations and the church. और इसलिए सांसारिक जो संस्था है और जो कलीसिया है उन दोनों में कोई भेद या कोई अंतर नहीं रहा। See, all the churches has become like organizations. और जो सारी कलीसियाएं थी वे एक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गईं। They have got administrators, they have got treasurers, they have got accounts, like that, things like that. और उनके पास अध्यक्ष हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए, उनके पास खजांची हो गए और उनके पास अकाउंटेंट हो गए। ये सारी चीजें कलीसिया में आ गई। See, they have given first preference for all those things. और इन लोगों ने इन सारी चीजों को प्रथम प्राथमिकता दे दिया। As a result, उसके परिणाम स्वरूप the Lord has withdrawn himself from the midst of those churches. परमेश्वर ने अपने आप को इन कलीसियाओं के मध्य से दूर हटा लिया। But the Lord did not leave his purpose. लेकिन परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को वहीं नहीं छोड़ा। Yeah, because some people have failed because of the Lord did not leave his purpose. और कई लोग इसलिए असफल हुए क्योंकि परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़ा था। See, man has failed the Lord for many centuries. हम देखते हैं कि जो मनुष्य है उसने परमेश्वर को अनेक शताब्दियों के लिए त्याग दिया था। But the Lord did not fail. लेकिन जो परमेश्वर है वह कभी उसे नहीं त्यागा और ना ही परमेश्वर असफल किया। He went out from there. परमेश्वर वहां से बाहर चला गया। He found another few people. और उसने कुछ और लोगों के समूह को पाया। Yeah, so that is the place we have come. और इसी जगह पे आज हम लोग आ गए हैं। It's not that in Bilaspur there are not many churches. और ऐसा नहीं है कि बिलासपुर में बहुत सारी और कलीसियाएं नहीं हैं। There are very big, churches. और वहां पे बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं। But the Lord de-recognized it. लेकिन परमेश्वर ने उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया है। And the Lord came and called a very feeble, fragile, weak people like you. और परमेश्वर ने बहुत ही कमजोर और एकदम टूटने वाले कमजोर से लोगों को, जैसे आप लोग हैं, उन लोगों को बुलाया है। For what reason? किस उद्देश्य से बुलाया है? Many clever people have failed the purpose of the Lord. क्योंकि बहुत सारे बुद्धिशाली लोगों ने परमेश्वर की योजनाओं को विफल कर दिया है। So in that place, इसलिए इस जगह में we are called there. हम बुलाए गए हैं यहां पर। So what we have to do? और इसलिए अब हमें क्या करना है? We have to look at those churches and learn some lesson. हमें उन कलीसियाओं को देख करके कुछ सबक को सीखना है। We should never become like them. कि हमें कभी भी उन लोगों के समान नहीं बनना है। If anytime we become even a small attitude like them, the Lord is the same yesterday, today and forever. He never changes his word. He will leave us also. यदि किसी भी समय हमारा आचरण ऐसी कलीसियों के समान थोड़ा सा भी हो जाता है तो आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर कल, आज और युगान युग सदैव एक सा है। वह अपने आचरण को नहीं बदलता है, इसलिए वह हमें भी छोड़ करके वैसे ही बाहर चला जाएगा। So we need to be very careful. और इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। We must know by what purpose the Lord had called us. और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बुलाया है।
The Lord wants a pure testimony in that place. परमेश्वर चाहता है कि इस जगह पे एक स्वच्छ और शुद्ध गवाही बनी रहे। There must be a few number of people who wholeheartedly love the Lord. और यहाँ पे थोड़े से ऐसे लोग रहे जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। The Lord doesn't look at their big number of people. परमेश्वर जो है वो लोगों के बड़े समूह को नहीं देखता है, He is looking into the heart. वह पर लोगों के हृदय की ओर देखता है। How many people are faithful? और वह यह देखता है कि कितने सारे लोग जो हैं वो विश्वास योग्य हैं। How many people are true to their call? और वह यह देखता है कि कितने सारे लोग अपनी बुलाहट के प्रति सच्चे हैं। That is what the Lord is looking for. और यही वह बात है जिसके लिए परमेश्वर देख रहा है। The Lord is not looking for our cleverness, परमेश्वर हमारे बुद्धिमानी को नहीं देख रहा है, but the Lord is looking for our sincerity and honesty and humility. लेकिन परमेश्वर हमारी ईमानदारी को, हमारी गंभीरता को और हमारी पवित्रता को देख रहा है। And through such people, और ऐसे ही लोगों के माध्यम से the Lord will carry out His work in this generation. परमेश्वर इस पीढ़ी में अपने कार्य को जारी रखेगा। And the Lord, you have to take up the call of the Lord with a great responsibility. और हमें परमेश्वर की बुलाहट को बड़े ही जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना है। And thus the Lord will stand with us. और इसी रीति से परमेश्वर जो है वो हमारे साथ खड़ा होगा। And the purpose of our call will be fulfilled. और हमारी बुलाए जाने का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। So as a lampstand, we always be filled with the Holy Spirit. और इसलिए एक दीवट होने के नाते आप हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहें। Seek the Lord for the infilling of the Holy Spirit always. और आप हमेशा परमेश्वर को खोजें कि वह आपको पवित्र आत्मा से भरे। Remain always poor in the Spirit. और आप हमेशा आत्मा में दीन और नम्र बने रहें। And thus you can see all those who come into your midst will see a light. और तब आप पाएंगे कि वे सारे लोग जो आपके मध्य में आते हैं वे ज्योति को पाएंगे। The people around you, wherever you go, where you are working, where you are living, people will see there is some difference in these people. और आपके आसपास के लोग जहाँ पे आप काम करते हैं, जिनके मध्य में आप जाते हैं, वे लोग इस बात को देखेंगे कि इन लोगों के अंदर अब कुछ अंतर उत्पन्न हो रहा है। Thus there will be a good testimony for the name of the Lord. और इसी रीति से परमेश्वर के नाम के प्रति एक अच्छी गवाही बनेगी। Where many people have got no testimony of the name of the Lord around us, in the midst of that, we must hold on to the testimony of the Lord. एक ऐसी जगह पे जहां हमारे आसपास के लोगों में परमेश्वर के नाम की गवाही नहीं है, ऐसी जगह में हमें परमेश्वर के नाम के प्रति गवाही को बनाए रखना है। Just like that Philadelphia church, ठीक फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान they were holding on to the testimony of the Lord, word of the Lord. और वे परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के गवाही के वचन को थामे हुए थे। And just like that church in Smyrna, और स्मरना की कलीसिया के समान they were always poor in the spirit. वे हमेशा आत्मा में दीन और नम्र थे। And they were seeking the Lord always. और वे हर समय परमेश्वर की खोज करते थे। They were never exalting themselves. और वे अपने आप को कभी भी ऊंचा और ऊपर नहीं उठाते थे। Even though they knew so many things, they were humbling themselves. यद्यपि वे बहुत सारी चीजों को जानते थे, उसके बावजूद भी वे अपने अंदर दीन और नम्र थे। And they had a lot of problems in their life. और उनके जीवनों में बहुत सारी समस्याएं थीं, But they could not sin. परंतु उन्होंने पाप नहीं किया। So the temptation, trials and suffering are good for us. और इसलिए जो परेशानी है, जो कष्ट है, यह सब हमारे लिए भली बात है। Because क्योंकि we will always remain humble. हम इसके माध्यम से हमेशा दीन और नम्र बने रहेंगे। A church who has become rich in their own sight, they have sinned. They become naked and poor. एक कलीसिया जो अपनी दृष्टि में धनी हो गई, उन्होंने पाप किया और वे लोग नंगे, अभागे, तुच्छ और कंगाल हो गए। A church who said he has life, he is alive, that has become dead in the sight of the Lord. और एक कलीसिया जिसने कहा कि उसके अंदर जीवन है और वो बहुत ही जीवंत है, वह परमेश्वर की दृष्टि में मरी हुई सी हो गई। He had a good name. उनके पास अच्छा नाम था, But when the Lord looked at, the Lord says, you are dead.
परंतु जब परमेश्वर ने उनकी ओर देखा तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मरे हुए हो। So there are so many things we can see around us. और इसलिए बहुत सारी बातें हैं हमारे इर्द गिर्द जिसे हम देखते हैं, But in the midst of that, you who being few in number, लेकिन इन सब चीजों के मध्य में आप जो थोड़े से लोग हो, remain united in the Spirit. आप आत्मा में एक मन और एक चित्त होकर के बने रहो। You should never allow Satan to enter in any way. और आपको किसी भी रीति से शैतान को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना है। All the time you must be united in the Spirit. और हर समय आपको आत्मा की एकता को बनाए रखना है। And always your lamp should lit. और हमेशा जो आपका दीवट है वो जलते रहना चाहिए। See Apostle Peter exhorting the brethren like this in Second Peter. और हम second book of Peter. और हम देखते हैं कि कैसे पतरस उलाहना दे रहा है लोगों को। दूसरा पतरस और उसके दूसरे अध्याय में, Chapter 1. पहले अध्याय में, Second book of Peter. दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय Chapter 1 and verse 19. और उसका 19 वचन। So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star arises in your hearts. हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। That means what you have heard, you have to give more heed to it. उसका अर्थ यह है कि जिन बातों को आपने सुना है उसके ऊपर आपको और ज्यादा ध्यान लगाना है। He says, you do well when you pay attention. और वह कहता है कि जब तुम ध्यान देते हो तो तुम और भी भला कार्य करते हो। And you should keep your lamp shining in a dark place. और तुम्हें अंधियारे स्थान में अपने दिए को प्रकाशित रखना है। That means in the midst of so many compromising believers, the money-loving believers, money-loving leaders, you must keep your lamp shining. उसका अर्थ यह है कि बहुत सारे समझौता करने वाले विश्वासियों के मध्य में और समझौता करने वाले मसीही अगुओं के मध्य में आपको अपने दिए को प्रकाशित या प्रकाशमान रखना है। Means you should never compromise. उसका अर्थ यह है कि आपको कभी भी समझौता नहीं करना है। Till when you have to keep it shining? और आपको उसे कब तक प्रकाशित रखना है? Until the day dawns and the morning star arises in your hearts. जब तक कि दिन उदय नहीं हो जाता और भोर का तारा आपके हृदय में चमक नहीं उठता। That means until Lord Jesus Christ come back. उसका अर्थ यह है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आता है तब तक। When the morning star arises, the Lord arises, Lord comes. और जब प्रभु आएगा तब भोर का तारा उदय होगा। भैया उसको बंद कर दो। Yeah, until the light shines, until the day dawns. और जब तक कि दिन उदय नहीं होता है तब तक हमें इस बात को We have to keep the light shining. हमें इस ज्योति को जलते रहने देना है। That means we have to keep on holding on to this truth which you have heard. और उसका अर्थ यह है कि इस सत्य को जिसे आपने सुना है उसे हमेशा थामे रहना है। And you should never compromise on it. और आपको इसके विषय में कभी भी समझौता नहीं करना है। Doesn't matter what comes and who comes and what happens around us. और इससे कोई अर्थ नहीं कि आपके आसपास कौन आता है या कौन जाता है। See, to the best church, what the message of the Lord. और सबसे बेहतरीन कलीसिया को परमेश्वर का क्या संदेश जाता है? See, to church in Smyrna. स्मरणा की कलीसिया को प्रभु क्या कहता है? Be faithful. तुम विश्वास योग्य बने रहो। See, here it is verse 10 last part. और 10वें वचन के अंतिम भाग में कहता है, Be faithful until death, प्राण देने तक विश्वासी रह, and I will give you the crown of life. तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। See, this is the message to the best church the Lord gives. और यही तो वह संदेश है जिसे परमेश्वर सबसे बेहतरीन या सबसे सर्वश्रेष्ठ कलीसिया को दे रहा है। That be faithful. कि तुम विश्वास योग्य बने रहो। Be faithful to what you have heard. और जिन बातों को तुमने सुना है उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहो।
and the Lord will be with you. और The Lord will help you. और परमेश्वर तुम्हारे मध्य में रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। So this is what the Lord wanted to speak to you people. और यही वह बात है जिसे परमेश्वर आप लोगों से कहना चाहता था। You are like a lampstand. Let the lampstand fulfill its responsibility. और आप दीवट के समान हो और आप होने दीजिए कि दीवट अपने कर्तव्य को पूरा पूरा कर सके। And be filled with the Holy Spirit all the time. और हर समय आप पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। Always seek for the presence of the Lord. और हर समय आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजो। Thus the Lord will be with you always. और इस रीति से परमेश्वर हर समय आपके साथ रहेगा। Amen. आमीन। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we praise you and thank you for speaking to our heart this morning. और हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आपने हमारे हृदयों से बातचीत किया। You have called us with a great purpose. और तूने हमें एक बड़े उद्देश्य के साथ बुलाया है। When many people have failed your purpose, Lord, you had mercy upon us to call we the weak people of the world. और जब बहुत सारे लोगों ने तेरे उद्देश्यों को विफल कर दिया तो आपने हम कमजोर लोगों को बुलाया कि संसार में तेरी योजनाओं को पूरा कर सके। Lord Jesus, we commit ourselves under your mighty hand. प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। We have no strength, Lord. हमारे पास कोई शक्ति नहीं है प्रभु जी। We are very poor, Lord. हम बहुत ही गरीब हैं प्रभु जी। We are very weak, Lord. हम बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। Lord, have mercy and help us, Lord. प्रभु जी हमारे ऊपर दया करें और हमारी सहायता करें। Help us to fulfill your purpose in our generation. हमारी सहायता करें कि हम इस पीढ़ी में तेरे उद्देश्यों को पूरा कर सकें। Fill all of us with your Holy Spirit. हम में से हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए That we may shine for your name's sake. कि हम तेरे नाम के लिए जलने वाले हो सकें, That we may not compromise your word. कि हम तेरे वचन के साथ समझौता ना करें। Bless all of us, Lord. हम में से हर एक को तू आशीषित कर प्रभु जी। Glorify your name, O Lord. प्रभु जी हम तेरे नाम को महिमा प्रदान करते हैं। In this place, let your name be glorified, Lord. प्रभु जी होने दे कि इस जगह पे तेरे नाम को महिमा मिल सके। Strengthen all our brothers and sisters, Lord. हमारे हर एक भाइयों और बहनों को तू मजबूत कर प्रभु जी, Fill their heart with your joy, Lord. और उनके हृदयों को अपने आनंद से भर दे, Help them to stand in every situation they are going through, Lord. और उनकी सहायता करके जिस भी परिस्थितियों से वे गुजर रहे उसमें वे दृढ़ खड़े रह सकें, They may not lose their heart, Lord. और उनकी सहायता करके वे अपने हृदय में हियाव को ना खोएं, Make them steadfast in the faith, Lord. और उन्हें प्रेम में दृढ़ कर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। Thank you that you have heard our prayer this morning. धन्यवाद कि आज की सुबह आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।